गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे। आज जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं वो बजट से ले रहे हैं। तो बजट के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बजट क्या होता है। बजट सरकार का आय और व्यय का एक ब्यौरा होता है। अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्ति तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है, यानी कि डिटेल होती है। एक लेखा वर्ष के अंदर, वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार की कितनी प्राप्ति हुई है और कितना खर्च हुआ है। अगर सरकार का जो खर्च हुआ है यानी कि जो व्यय है वो उसकी प्राप्ति से ज़्यादा है तो उसे हम बजट घाटा कहते हैं। तो जो कुल प्राप्तियां हैं अगर कुल व्यय से कम है तो उसे हम बजट घाटा कहते हैं। सरकार की दो तरह की प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। इसी तरह सरकार का जो व्यय है वो भी दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो हमें जो निकालना है वो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति निकालनी है, तो हमें सरकारी बजट पता लगेगा। तो कुल व्यय और कुल प्राप्ति, तो कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को प्लस करेंगे। राजस्व व्यय है वो 60,000 करोड़ है, पूंजीगत व्यय है वो 30,000 है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो 90,000। कुल प्राप्ति करेंगे तो जो राजस्व प्राप्ति है वो 50,000 है, पूंजीगत प्राप्ति है वो 25,000 है। तो दोनों का जो जोड़ होगा वो होगा 75,000। तो 90,000 में से जब आप 75,000 माइनस करोगे तो 15,000 करोड़ जो होगा वो बजट घाटा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न आंकड़ों से बजट घाटा निकालिए। कुल व्यय है और कुल प्राप्ति है वो गिवन है। जो कुल व्यय है वो 1,00,000 करोड़ है और जो कुल प्राप्ति है वो 88,000 करोड़ है। तो कुल व्यय में से जब आप कुल प्राप्तियां माइनस करोगे तो बजट घाटा निकल जाएगा, यानी कि 1,00,000 में से जब आप 88,000 माइनस करोगे तो 12,000 करोड़ है वो बजट घाटा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न आंकड़ों से राजस्व घाटा ज्ञात कीजिए। राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। तो जो राजस्व व्यय है गिवन है वो 60,000 है और राजस्व प्राप्ति है वो 50,000 है। तो 60,000 में से जब आप 50,000 माइनस करोगे तो 60,000 होगा वो राजस्व घाटा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से राजकोषीय घाटा निकालिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजकोषीय घाटा होता क्या है। राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय जो भी खर्च हुआ है, कुल प्राप्तियाँ, जो कुल प्राप्तियाँ हैं वो गैर ऋण से अलग जो भी प्राप्तियाँ हैं उनको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी अगर हम कुल व्यय में से कुल प्राप्तियाँ निकाल दें तो वो हमारा बजट घाटा होता है, लेकिन हमें इसमें वो बजट प्राप्तियाँ लेनी हैं जो ऋण के अलावा है। तो गैर ऋण जो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं उनको माइनस करना है कुल व्यय से, तो हमारा राजकोषीय घाटा है वो निकल जाएगा। राजकोषीय घाटा यानी कि कुल व्यय जो भी टोटल व्यय है, एक्सपेंडिचर है, माइनस कुल प्राप्ति गैर ऋण को छोड़कर, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। तो इसमें आपको करना होगा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति हैं, तो उनके जोड़ को कुल व्यय से माइनस करना। तो जो कुल व्यय है वो 75,000 है, जो कुल व्यय है वो 75,000 है और जो कुल प्राप्ति है वो है 60,000 राजस्व प्राप्ति है और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति है वो 5,000 है। तो आप इनको जोड़ोगे 60,000 जमा 5,000 तो 65,000 हो जाएंगी। तो 75,000 से आप 65,000 माइनस करोगे तो जो आपका राजकोषीय घाटा है वो निकल जाएगा। 75,000 में से जब आप 65,000 माइनस करोगे तो 10,000 है वो राजकोषीय घाटा होगा। और क्योंकि जो टर्म है वो करोड़ों में दे रखी तो जो आंसर है वो भी करोड़ों में होगा। आप यहाँ भी लिखोगे 75,000 करोड़, यहाँ 65,000 करोड़ और जो आंसर होगा वो 10,000 करोड़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताता है कि हमें प्राथमिक घाटा बताना है। प्राथमिक घाटा क्या होता है पहले ही देख लेना चाहिए। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज के भुगतान को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा जो राजकोषीय घाटा होता है वो कुल व्यय में से
कुल प्राप्तियाँ जो है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति गैर ऋण को छोड़कर जो प्राप्ति होती है उसको माइनस करते हैं तो हमारा राजकोषीय घाटा होता है। तो सरकार द्वारा जो ब्याज का भुगतान है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा प्राथमिक घाटा कहलाएगा। राजकोषीय घाटा दे रखे हैं 9,000 करोड़ और सरकार द्वारा जो ब्याज दे रखे हैं वो 400 करोड़। तो 9,000 में से 400 करोड़ जब हम माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा प्राथमिक घाटा का वो 8,600 करोड़ होगा। अगर पूछा जाए प्राथमिक घाटा दे रखे हैं आपको राजकोषीय घाटा निकालना है तो प्राथमिक घाटे में आप ब्याज का जो भुगतान होता है उसको प्लस कर देंगे, यानी कि 86,000 में जब हम 400 प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक 9,000 करोड़ आ जाएगा। तो अगर प्राथमिक घाटा पूछ रखा है तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान माइनस कर दोगे। अगर राजकोषीय घाटा पूछ रखा है तो प्राथमिक घाटे में ब्याज का भुगतान ऐड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्राथमिक घाटा गिवन है। सरकार के बजट में 4,400 करोड़ का प्राथमिक घाटा दिखाया गया है। ब्याज का भुगतान पर जो खर्च है वो 400 करोड़ है। राजकोषीय घाटा निकालिए। तो अभी मैंने बता दिया था अगर राजकोषीय घाटा निकालना है तो प्राथमिक घाटे में आपको जो ब्याज पर भुगतान है उसको प्लस करना है। तो 4,400 करोड़ में जब आप 400 ऐड करोगे तो वो आपका राजकोषीय घाटा निकल जाएगा, यानी कि 4,800 करोड़ है वो आपका राजकोषीय घाटा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा है वो 20,000 करोड़ का है। ब्याज का जो भुगतान है वो 8,000 करोड़ है। राजकोषीय घाटा निकालिए। तो जैसे अभी हमने करा था प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान, तो 20,000 में आप 8,000 प्लस करोगे तो 28,000 करोड़ है वो आपका राजकोषीय घाटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 20,000 करोड़ का है। ब्याज का भुगतान है वो 7,000 करोड़ है। तो राजकोषीय घाटा कितना होगा? तो 20,000 करोड़ प्लस 7,000 तो कितना हो जाएगा? 27,000। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर में ज़रूर आता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।